Question number 3. If tan 2a equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of a. First of all जो हमारे पास given है वो लिखेंगे. द given है क्या हमारे पास tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस में 18. तो tan 2a को लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे, कोट में लिख सकते हैं इसको हम, कोट में चेंज करने के लिए. तो इसको लिखेंगे हम कोट 10 को लिखेंगे तो ये आएगा 90 माइनस में 2a. क्यों, जब 10 को चेंज करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं हम tan 2a. तो ये आ जाएगा हमारे पास. दूसरी साइड है कोट a माइनस में 18. ये हमारे पास गिवन दे रखा था. कोट से कोट है वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आएगा 90 माइनस में 2a इक्वल टू a माइनस में 18. a को उस साइड लेके जाएंगे और 18 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे. तो 90 प्लस में 18 इक्वल टू a प्लस में 2a. ये आ जाएगा हमारे पास 108 इक्वल टू 3a. a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 108 इज डिवाइडिंग बाई 3 इक्वल टू a. 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 6 जा 18. a है वो हमारे पास आ जाएगा 36 यानी 36 डिग्री आ जाएगा. हमें यही फाइंड आउट करना था कि 2a इज एन एक्यूट एंगल. जब हम यहाँ से 2a निकालेंगे 2a इज 36 यानी कि 72. तो 72 इज ए एक्यूट एंगल. सो a की वैल्यू है वो 36 आ जाएगी. ये वैसे करके नहीं दिखाना, तो ये हमें फाइंड आउट करना था a की वैल्यू. फोर्थ क्वेश्चन. इफ tan a इक्वल टू कोट b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री. सोल्व करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे. वी आर गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है tan a इक्वल टू कोट b. और tan a को हम राइट कर सकते हैं ऐसे, कोट 90 माइनस में a. कोट 90 माइनस a की वैल्यू हमेशा tan a ही होती है. तो ये हम इसमें वैल्यू tan a की जगह पुट करेंगे. यहाँ पे कोट 90 माइनस a इक्वल टू कोट b. ये इसमें पुट किया हमारे पास जो गिवन था. फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट. तो यहाँ आएगा कोट से हमारे पास कोट कैंसिल हो जाएगा. ये बचेगा 90 माइनस में a इक्वल टू b. a को उस साइड लेके जाएंगे 90 इक्वल टू b प्लस में a. तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस में b इक्वल टू 90 डिग्री. यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. तो ये हमारे पास हो गया है प्रूव. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में दिया है हमारे पास. इफ sec 4a equal to cosecant a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a. We are given that sec 4a equal to cosecant a minus में 20. किसको बना देंगे हम फर्स्ट, या जो भी गिवन है. तो इसमें sec 4a को हम चेंज करके लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस में 4a. अब जो sec 4a की वैल्यू है वो हम सेकंड में पुट करेंगे. यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट. ये आएगा sec 4a की जगह पुट करेंगे हम कोसिकेंट 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस में 20. कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल. यहाँ बचेगा 90 माइनस में 4a इक्वल टू a माइनस में 20. 4a को हम राइट साइड लेके जाएंगे और 20 को हम लेफ्ट साइड. तो 90 माइनस है वो प्लस हो जाएगा. तो a प्लस में 4a. यहाँ आएगा हमारे पास 110 इक्वल टू 5a.
ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो यहाँ हमारे पास ए है वो आ जाएगा 22 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई हमारे पास 22। इन्होंने क्या कहा कि 4A इज एक्यूट एंगल, जब 4A हम निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 22, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 88। 88 इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है वो हमारे पास 0 से तो बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है हमारे पास एक्यूट एंगल, और लेस देन होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो गिवन कंडीशन है वो लिखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, इसमें ये नहीं बता रखा कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या है, तो हमारे पास हम अपनी मर्जी से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी सी है वो इसके इंटीरियर एंगल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं तो हमारे पास ये होता है एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और उसमें b अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू यानी इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो b एंगल प्लस सी इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास एंगल b प्लस में एंगल c इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 माइनस में एंगल a। मैंने आपको जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी निकालना सिखाया था तो उसमें बताया था 90 माइनस एंगल सी है, इसको हम एंगल के साथ न लिख के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस सी। तो आगे हम इसमें भी डायरेक्ट ए ही है वो यूज करेंगे, तो यह हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस ए। तो अब हम लेफ्ट साइड है वो लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास गिवन साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, ये हमारे पास दे रखा है। अब b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ लिखेंगे हम साइन b प्लस सी है वो है 180 माइनस में a अपॉन में 2। अब इनको अलग अलग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन 2 माइनस में a अपॉन में 2। 2 से 90 जब पे ये हमारे पास आएगा साइन 90 माइनस में a अपॉन 2, और 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन है वो हमारे पास कोस में चेंज हो जाता है, तो ये आएगा हमारे पास कोस a अपॉन में 2। और ये हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है उसमें क्या है राइट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस में कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। गिवन हमारे पास जो कंडीशन है वो दे रखी है साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री। आपको ये एंगल चेंज करने हैं हमें 0 और 45 एंगल के बीच में। अब 65 में हम क्या ऐड करें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए, 67 और 23 को जब हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 90, और ऐसे ही 75 और 15 को जब हम ऐड करते हैं तो ये होता है हमारे पास 90। तो हम इनको चेंज करेंगे 90 एक्यूट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे और चेंज करेंगे, तो साइन 67 को हम लिख सकते हैं, साइन 67 को लिखेंगे हम साइन 90 माइनस में 23 प्लस में कोस 90 माइनस में 15 ऐसे लिखेंगे। साइन है 90 की फॉर्म में हमारे पास कोस में चेंज हो जाता है, तो ये आएगा हमारे पास कोस 23 प्लस में साइन
15। ये वैल्यू हमारे पास 0 और 45 के बीच में लाई करती हैं, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन।